Hello बच्चों, let's read the question. The question is, out of the given statement, find the one which is incorrect. पहला है class isomeres include enzyme which catalyze interconversion of optical, geometrical और positional isomere. दूसरा है palmitic acid has 16 carbon including carboxyl carbon. तीसरा है non-protein part bound to an enzyme is called coenzyme. चौथा ट्रिप्टोफैन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो वो हो जाएगा आपका बायो मॉलिक्यूल्स. तो बायो मॉलिक्यूल्स वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो मेनली रोल प्ले करते हैं किसमें, लिविंग कंपोनेंट्स में. तो अगर हम बात करें अब एक एक करके सारे ऑप्शन की, तो पहला बोला गया है आइसोमेरेज. आइसोमेरेज क्या है, ये एक एंजाइम का क्लास है. ये एंजाइम का क्लास है. ये क्या करता है, इट कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ आइसोमेरिज्म. यानी ये इंटरकन्वर्जन करवाएगा किसका, इट कैटालाइजेस द इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स का इंटरकन्वर्जन ये करवाएगा. यानी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया. दूसरा बोल रहा है पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. तो अगर हम बात करें पाल्मेटिक एसिड की, तो ये क्या होता है, ये एक फैटी एसिड है. इट इज ए फैटी एसिड. और ये जो फैटी एसिड है इसमें क्या होता है, इसमें 16 कार्बन होता है. इट इज ए 16 कार्बन कंपाउंड, 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूडिंग ए कार्बोक्सिल कार्बन. इसमें एक कार्बोक्सिल कार्बन भी प्रेजेंट होता है. यानी कि इसमें एक COOH ग्रुप भी होता है प्रेजेंट. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है. तीसरा बोल रहा नॉन प्रोटीन पार्ट जो बाउंड रहेगा एंजाइम से उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम आर दी टाइप ऑफ कोफैक्टर. और कोफैक्टर जो होता है बच्चों ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किसका, दीज आर दी नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम. अंतर ये है कि जो आपका कोएंजाइम है इनका एसोसिएशन एंजाइम से तभी होगा जब कैटालिसिस होने वाला होगा. तो बहुत सारे रिएक्शन के टाइम जो कोएंजाइम है ये सर्व करता है एज ए कोफैक्टर. तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, करेक्ट है कि ट्रिप्टोफैन जो है ये एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है. ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिप्टोफैन एक 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग होता है. तो हमें क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हम एज सच देखें एक बार में तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल नहीं रहा है. लेकिन अगर हम ऑप्शन 3 को देखें तो इसमें बोल रहा है कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो बाउंड होता है एंजाइम से उसको हम कोएंजाइम बोलते हैं. तो कोएंजाइम आर द एग्जांपल ऑफ कोफैक्टर. एंड कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ही होता है एंजाइम का. लेकिन कोएंजाइम जो है वो हमेशा एंजाइम से बाउंड नहीं होता है. वो कब बाउंड होता है, जब कैटालिसिस करना होता है. इसलिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलने बोला गया है. सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी, मतलब द फाइनल ऑप्शन और द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट बाउंड टू एन एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम. बिकॉज कोएंजाइम जो है ये हमेशा बाउंड नहीं रहता है किससे, एंजाइम से. सिर्फ कैटालिसिस के टाइम पे ही हम इसको क्या करते हैं, बाउंड करते हैं. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे कोफैक्टर होता तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस होता कि नॉन प्रोटीन पार्ट बाउंड टू एन एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.